डी चौक असल में क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा से डी चौक के लिए पीटीआई का हुजूम निकला तो इब्तदाई तौर पर ही सबके हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि सीनियर सहाफी ने अंदर की बात बता दी। मुल्क को कई रोज के लिए लॉक किए जाने के बावजूद पीटीआई के कारकुनान किसी न किसी तरह विफाकी दारुल हुकूमत पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां से मुतजाद दावे सामने आए। अब सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने भी इस पर रोशनी डाली है। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि पख्तूनख्वा में लोगों का इकट्ठा हुआ मार्च चलना शुरू हुआ तो अहले इख्तदार के फौरन कान खड़े हो गए। दो चीजें उनकी नजर में बहुत खतरनाक थीं। एक तो 35,000 अफराद का पुरजोश हुजूम जिसमें ज्यादातर नौजवान थे, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की जलूस में मौजूदगी। बुशरा बीबी का अहले इख्तदार के पास ना कंट्रोल था और ना उसका कोई अंदाजा था कि वो क्या कर डालेगी और उसके फैसले लड़ाई की तरफ बढ़ाएंगे या फिर आखिर में सुलह का रास्ता निकलेगा। रियासत के पास ऐसे जदीद आलात आ गए हैं कि वो फजा से ये जायजा ले सकते हैं कि हुजूम का साइज कितना है। ये आलात बिल्कुल सही तादाद से आगाह करते हैं। जब 35,000 के जुलूस की इतला मिली तो इब्तदाई तौर पर सबके हाथ पांव फूल गए थे। जुलूस वाले हुकूमत और मुक़्तदरा को तगनी का नाच नचाना चाहते थे, जबकि मुक़्तदरा उन्हें जाल में फंसाना चाहती थी। दोनों के मकासद वाज़े और मुतजाद थे। तहरीक इंसाफ ने सफर शुरू किया तो जज्बा यही था कि हर सूरत डी चौक पहुंचना है, धरना देना है और खान को रिहा करवा के लाना है। पीटीआई अपने इसी मंसूबाबंदी के तहत रुक रुक कर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई। बुशरा बीबी की जज्बाती तकरीरों ने मजमे को भड़काए रखा। दूसरी तरफ अहले इख्तियार भी जाल तैयार किए बैठे थे कि झांसी की रानी को झांसा कैसे देना है। चुनाचे तैयारी की गई कि उन्हें बार बार रोका जाए ताकि मुजाहिरीन थक जाएं। हिकमत अमली ये थी कि मुकाबला नहीं करना, उन्हें रोकना है। अगर लड़ाई की नौबत आए तो पीछे हटना है। यूं जोश भरे जुलूस को लड़ते भड़ते नाके पार कराते इस्लामाबाद के करीब आने दिया गया। हाँ, तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने रियासत को एक जबरदस्त सरप्राइज दिया। रियासत की तैयारी ये थी कि जुलूस एक दिन बाद डी चौक पहुंचेगा, मगर मुजाहिरीन ने शदीद दबाव डाला और हुकूमत की तवक्कुआत के बरखिलाफ एक दिन पहले ही डी चौक पहुंच गया। इस हैरान कुन और तेज तरीन इकदाम से वक्ती तौर पर फैसला साज परेशान हो गए। असल में उनकी हिकमत अमली ये थी कि मुजाहिरीन को थका दिया जाए और दूसरा नहीं, ज्यादा से ज्यादा भूखा रखा जाए। इसीलिए रास्ते में मौजूद तमाम खाने पीने की दुकानें बंद कर दी गई थीं। मंसूबा यह था कि डी चौक के फंदे में भूखे और थके हुए मुजाहिरीन पहुंचेंगे तो उनसे निपटना आसान होगा।